पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज डिसक्वालिफिकेशन के नाम। When all is said and done, will Imran Khan be allowed to run for office? सवाल बड़ा सिंपल है। एक केस तो भुगत लिया है खान ने, बेल पे बेसिकली आ गए हैं बाहर, मगर फिर अंदर चले गए हैं क्योंकि अगला केस उनके लिए तैयार है। और अगर उनके वकला से बात की जाए तो 160 से ज्यादा केसेस हैं। कुछ तगड़े हैं, कुछ बिल्कुल नहीं तगड़े, कुछ जाली हैं, कुछ में शायद कुछ जान हो। इररेलेवेंट के केस जो हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, सही हैं या गलत हैं। प्रॉब्लम इज कि खान क्या कल या परसों या आज से कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद इलेक्शन के लिए लड़ सकेगा? ये एक सवाल है, अहम सवाल है, क्योंकि जो तोशाखाना केस के साथ दो सजाएं हुई ना इमरान खान को। एक तो 3 साल की सजा हो गई जिसके ऊपर उनकी अब बेल हो गई है, और जो दूसरी सजा है वो 5 साल की डिसक्वालिफिकेशन की सजा है। वो 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब जो बाकी जो 158 केस रह गए हैं, एक खड़क गया, एक चल रहा है, उसके अलावा जो बाकी हैं वो तो चलते रहेंगे। मगर क्या खान दफ्तर के लिए कंपीट कर सकेगा? पाकिस्तान के का फिर से वजीर आजम बन सकेगा? किसी शहर का मेयर भी बन सकेगा? मियां वाली का फर्ज करें अगर उसने लोकल इलेक्शन लड़ना हो। बहुत अहम सवाल है, बड़ा सवाल है, और बड़े सवाल के लिए मुझे एक बड़ा वकील चाहिए, और वो बड़ा वकील मुझे आज बड़ी मुश्किल से मिला है। और क्यों नहीं मिलता, मेरा अब सिस्टम स्विच कर रहा है। देयर वी गो, हियर ही इज, द वन एंड ओनली अब्दुल मुईज जाफरी इन हिज एलिमेंट। आप माशाल्लाह से अपनी लगता है स्टडी में बैठे हैं। लग रहा है कि आप बहुत लंबा आपका दिन गुजरा है। यू आर वाइंडिंग डाउन। शुक्रिया वजाद, it's always a pleasure to be on. I'm at work actually. I'm in my room at work. ऐसा It's दफ्तर है तो मैं तो पूरा दिन काम करूं, मैं तो वर्कहॉलिक बन जाऊं, इतना खूबसूरत दफ्तर है आपका। अब्दुल Thank मुईज you. जाफरी, प्लीज एडवाइज एज काउंसिल टू दिस शो कि आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन, विल इमरान खान बी एबल टू रन फॉर ऑफिस? क्या इनकी डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड हुई है कल जो बेल हुई है, या चलती रहेगी? थोड़ी सी टेक्निकल इसमें बातें, उनकी बेल नहीं हुई है। उनकी जो सेंटेंस हुई थी उनको एक जुर्म के हवाले से उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था, उसका ट्रायल हुआ और वो तोशाखाना से चीज़ें लेने का, इम्प्रॉपरली लेने का इल्ज़ाम था, वो उनके ऊपर साबित हुआ ट्रायल कोर्ट के सामने, जिसके बाद उनको सज़ा हुई। तो सज़ा जो है, जिस सेंटेंसिंग होती है, वो सज़ा सस्पेंड हो जाती है जब अपील में एक मामला जाता है। तो उसको सरसरी तौर पे रिव्यू करके जज साहिबान जो है वो किसी भी वजह से अगर उनको जजमेंट में कोई खामी नज़र आए या जो सज़ा थी वो नॉन रिगरस और 3 साल की हो, 7 साल की ना हो, तो अमूमन एक बुनियादी बात पे भी ये सेंटेंस जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है पेंडिंग द रिव्यू ऑफ द होल अपील। लेकिन जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड नहीं की जाती। और हमारे यहाँ सदाकत और अमानत का आइनी जो मेयार है वो कन्विक्शन के साथ बंधा हुआ है। यानी कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन अभी नहीं है, लिहाजा उनको इस कन्विक्शन की वजह से 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन सफ़र करनी पड़ेगी। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन जब दूर होगी जब इमरान खान साहब की अपील जो है वो डिटेल में सुनी जाए और उसकी सुनवाई के बाद खान साहब जो है वो सुरखरू हों और वो मासूम करार पाएँ, और ये जो तोशाखाना के ट्रायल के अंदर खामियां थी वो एक मजाज अदालत, इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलेट बेंच ये फैसला करे कि खामियां बहुत दूर रस थी और खान साहब को ट्रायल फेयर नहीं मिला, और या तो उस कन्विक्शन को ओवरटर्न करे या फिर रीट्रायल ऑर्डर करे। उस सूरत हाल में खान साहब जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ये चीज़ें जो है अमूमन सेंटेंस सस्पेंशन के बाद टाइम लेती हैं, तेज से तेज अपील भी महीने लेती है, साल भर ले सकती है। Okay, so this is really important. What you're telling me is कि कन्विक्शन कल ओवरटर्न नहीं हुई है, खाली इस वक्त उनका जो स्टेटस है, जो वो इस वक्त जेल में है, वो केस सस्पेंड हुआ है। केस जो है वो फॉल्टी है, केस सस्पेंड हुआ है, उसका उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए जमा कराओ और सेंटेंस सस्पेंड हुई है, उनकी सजा, उनका मुजरिम होना ठहर चुका है। मुजरिम होने की वजह से जो उन्हें सजा होनी थी वो सजा मुअत्तल हो गई है, तो फिर ये जो एक सस्पेंड लाख हो की गई जो बेल है, 1 लाख की जो बेल मुकर्रर की गई है, ये काय की है? कि ये इसका फायदा उठाते हुए फ्लाइट रिस्क ना हो, भाग ना जाए।
अच्छा, ये भागना एक सा फजूल कानून है, यहाँ पे बेल होनी नहीं चाहिए। राइट, फजूल कानून है। ओके, मगर आप साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि महीने शायद साल लग जाएं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की जो को ओवरटर्न करने में। इस केस को डिटेल में सुनने में अगर जज साहिबान चाहें ताखीर करना, तो अमूमन दूसरी साइड आती है, पहले वकालतनामा देती है, फिर आती है कहती है मैं दूसरे कोर्ट में मसरूफ़ हूँ, फिर आती है एक और डेट पे, और ये तारीखें जो है 3-3 हफ्तों की अमूमन लगती हैं एक आम आदमी के लिए, नॉट इमरान खान न्याज़ी, एक आम आदमी के लिए। और ये प्रोसेस चलता रहता है, फिर फाइलिंग होती है, फिर रिटन आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, इसमें चलते चलते आप एक तेज़ से तेज़ ट्रायल की अपील में टाइम निकाल देते हैं। अब जाहिर है ये आम आदमी नहीं है और ये आम ट्रायल नहीं है, और कोर्ट को इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और इस प्रोसेस को इतना लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, और इस तोशाखाना के वर्डिक्ट में इतनी अहम कमजोरियां हैं कि इसको शायद जल्दी रैप अप हो जाना चाहिए। लेकिन मगर मगर हमने ऑलरेडी देखा है, एक ट्रेंड बन गया। फॉर एग्जांपल इस केस की इनको इनको अरेस्ट किया गया 5 अगस्त को, अपील लगी पहली 8 अगस्त को, फिर 17 दिन गुजरे, एम 17 दिन गुजरे हैं जब तक फिर थर्ड राउंड जो हुआ है, और फिर 6 और दिन गुजरे फॉर द वर्डिक्ट टू बी अनाउंस्ड यस्टरडे। तो ऑब्वियसली वन कैन assume with respect to the honorable courts, one can assume कि foot dragging हो रही है। अब you don't have to agree with my analysis, but that's the look, I word on the won't call it foot dragging, लेकिन I will say something कि अगर फैसला, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हेयरिंग में ये फैसला कर दिया कि इस ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में बहुत सारी खामियां हैं, और उन खामियों का तवातुर से एक ऑर्डर में ऐलान भी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, उसकी गलत किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रायल की अपील नहीं थी, ये नहीं करना चाहिए था, ओवर रीच थी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कर भी दिया, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी 5 मिनट में कर देना चाहिए था। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 दिन लिए ये करने में, जो कि एक 3 साल की सजा के लिए, मतलब आपको भी अगर खुदा ना खास्ता 3 साल की सजा हो जाती, तो आपको भी 5 मिनट के अंदर सेंटेंस सस्पेंड हो जानी थी। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर इतना टाइम लिया, और फिर उसके बाद चले। मैं सोचता हूँ कि क्योंकि इमरान खान साहब हैं और इतने उनकी वकला की डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो फिर मैं ये 20वें दिन एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई एक डिटेल्ड ऑर्डर आएगा जिसके अंदर उनकी सारी आर्ग्यूमेंट्स एड्रेस की जाएंगी, और तोशाखाना के वर्डिक्ट में जो कमजोरियां थी उनको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन एक वनीला ऑर्डर जो कि महज उस सेंटेंसिंग का, उस पनिशमेंट का सीरियस ना होना और नॉन रिगरस होना की वजह से एज अ मैटर ऑफ राइट उसको सस्पेंड कर देना, अगर यही ऑर्डर देना था तो 5वें मिनट में दे देते जब अपील फाइल हुई थी। मेरी ये समझ से बाहर है कि इस ऑर्डर में इतना टाइम क्यों लगा। चले, मगर हम थोड़ी सी आगे वॉर गेमिंग करते हैं कि अगर इस ऑर्डर में अगर इन्होंने 20 दिन लगाए, तो ये तो और भी बड़ा, एम जाफरी, ये तो और भी बड़ा मुद्दा है। देयर इज मोर एट स्टेक, क्योंकि कल बाय सम स्ट्रोक ऑफ लक कि बहुत सारे जो अहम केसेस हैं स्क्वाश हो जाएं, दे मेड टू गो अवे, चले जाएं, ये लड़ लें सक्सेसफुली इनके वकला, मगर फिर भी जो इनके मुखालिफ हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो शायद अपनी इन्फ्लुएंस से प्रेशराइज करवा सके कोर्ट्स को कि इसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिवर्स नहीं हो सकता। कैन इट बी असूम्ड दिस वे? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा इससे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आसान एक तरीका है। वो तरीका ये है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन वाले मामले को आप 1.5 महीना 2 महीना खींच लें, क्योंकि जितनी भी जल्द अज जल्द हेयरिंग कर दें एक ट्रायल की ओवरटर्निंग के लिए, डिटेल्ड हेयरिंग में 1.5-2 महीने तो लगेंगे, यानी कि अनलेस आप डे बाय डे हेयर करें, जो कि करना चाहिए। आप अगर 2-2 हफ्तों की भी डेट्स दें, तो 2 हफ्ते 2 डेट्स पे इमरान खान साहब के वकला आर्ग्यू करेंगे, 2 डेट्स पे ईसीपी आर्ग्यू करेगी, अमजद परवेज साहब आर्ग्यू करेंगे, फिर वफाक जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज के 2 डेट लगाएगी, यानी कि 6-8 डेट्स तो चल जाएगा ये मामला, जल्द अज जल्द भी चले। इस दौरानिए में जो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के हवाले से एक स्पेशल जज साहब लगा दिए गए हैं, जो इमरान खान साहब के सामने हाजिर हुआ करेंगे और अपना अदालत लगाएंगे, इस दौरानिए में अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाले इन 2 माह के अंदर, क्योंकि वो जो कानून अमेंड हुआ है उसके बाद तो 30 दिन के अंदर जज साहब ने फैसला करना है, ये हमारी स्पीडी जस्टिस से भी हमारी एक रविश है, तो वो 2 महीने की जो ये विंडो है ये काफ़ी है, यानी कि साल 9 महीने वाली बात से बहुत पहले इस 2 महीने की विंडो के अंदर अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाली साइफर को घुमाने वाली या जानबूझ के उसको लीक करने वाला जो इल्ज़ाम है वो अगर खान साहब पे साबित हो जाता है वो विजिटिंग जज के ट्रायल से, तो फिर ये कन्विक्शन सामने आ जाएगी। तो ये जो पुरानी वाली कन्विक्शन है इसमें दे लूज इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए मकसद ये नहीं है कि इमरान खान साहब को कन्विक्ट करना है, मकसद ये है कि तोशाखाना में कन्विक्ट करना है या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कन्विक्ट करना है। मसला ये है कि बस कन्विक्ट करना है ना,
तो वो एक कन्विक्शन हो गई, अब उसका जरा वो उसका मजा बासी हो गया, तो दूसरी कन्विक्शन आ जाएगी, दूसरी जब चलेगी वो अहम हो जाएगी, फिर उसके बाद जो तीसरी या चौथी है वो उसकी सिचुएशन सामने आ जाएगी। अच्छा, मुझे बहैसियत एक वकील एंड एज एन ऑब्जर्वर ऑफ द टाइम्स, दोनों एक ही मुश्किल सवाल है शायद। अगर मैं आपको इमरान खान के सामने ले जाऊं, आपका अभी टिकट बुक कराते हैं, अटक जेल आपको लेके चलते हैं और आप सामने उनके जाके बैठ जाएं और वो कहें, और मैं उन्हें कहूं कि खान साहब अपनी बाकी सब लॉयर्स को एक तरफ कर दें, आप अब्दुल मजीद जाफरी साहब की जरा ओपिनियन सुने, लीगल ओपिनियन, आप क्या एडवाइस देंगे खान को? लीगल एडवाइस देंगे या पॉलिटिकल एडवाइस देंगे? बिकॉज मुझे लग रहा है कि लीगल तो सीन ही नहीं है, वो ये केस या अगला केस या उसके बाद या 150 और जो 250 केसेस हैं वो लड़ते रहे, इट्स इररिलेवेंट। कल भैंस चोरी का केस भी लगा देंगे जैसे चौधरी फजल लाई पे लगाया था। इट्स काइंड ऑफ देखिए मेरे ख्याल से isn't aren't we in a political face off? Isn't this is it time आई for Khan to कंप्लीटली be एग्री विद political? यू वजाद साहब। मैं ये अब 2-3 महीने से तवातर से कह रहा हूँ कि इसको आप वकला को जो कानून के डब्बे में बंद करके उनसे बातें सुनते हैं तो वो बेवकूफ़ ही लगते हैं, क्योंकि ये कानून तो हो नहीं रहा ना, ये खेल जो है ये कानून का किया नहीं जा रहा। और खान साहब के पास जो है वो बेहतरीन वकलाएं, कुछ कुछ जो है वो साफ सी बात है काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, वो मैं उनकी समझ नहीं आती, लेकिन कुछ बहुत बेहतरीन वकलाएं। लतीफ़ खोसा साहब इज़ अ गुड ट्रायल लॉयर, वन ऑफ द ग्रेट वंस। और ख्वाजा हारिस साहब की इनकी जो बाकी टिकटॉक वकला के नाक के दंग करने से पहले, ख्वाजा हारिस इज द फाइनेस्ट ट्रायल लॉयर ऑफ द कंट्री। ये तो ही इज बीन वेल एडवाइज्ड लीगली, लेकिन ये मामला लीगल नहीं है, तो ही डज नीड पॉलिटिकल रियलाइनमेंट। एंड वो भी मैं नहीं समझता कि कोई बेवकूफ़ी कर रहे हैं। खान साहब जो है वो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा शायद ठीक काम कर रहे हैं, यानी कि अपॉर्चुनिज्म नहीं दिखा रहे। एक यू नो ये दिस विल ओनली फीड इनटू द लेजेंड ऑफ खान। और ये इस वक्त बड़ी बंद बात है कर जिस गए वक्त एम जाफरी साहब, आप बड़ी बात कर गए, प्रो खान बात कर गए। नहीं, प्रो खान नहीं। देखिए इस वक्त बाहर निकल के क्या करना है आपने, आपने बाहर निकल के, मैं ये नहीं कह रहा कि अंदर रहना आसान है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो ये नज़ला खान साहब की ही बेवकूफ़ियों और नाअहलियों का और बाकी उनसे पहले आने वाले लोगों की नाअहलियों का जो मईशत का नज़ला गिर रहा है, वो शहबाज शरीफ साहब पे गिरा, वो मजीद अनपॉपुलर हुए। उसके बाद अब ये इन लोगों पे गिर रहा है जो आए हैं अपने आप को बड़े लीडरान समझते हैं, ये केयर टेकर्स। तो ये मतलब डे बाय डे कौन कौन बेहतर लग रहा है, डे बाय डे कौन ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो इमरान खान जस्ट नीड्स टू वेट दिस आउट। अच्छा, on the other hand, on the other side, I'm gonna flip that hat, flip the script. अगर मैं आपको टिकट कटाऊं, आपका अटक का नहीं कटाऊं, पिंडी का, इस्लामाबाद का कटाऊं, एयरपोर्ट से आपको एक काला डाला मेरा पिक करे और स्ट्रेट ले जाए आपको जीएचक्यू और चीफ और बाकी जो हैं कमांडर्स और सीजीएस वगैरह के सामने आपको पेश किया जाए और कहें कि सर, और वो आपसे पूछें कि यार एम जाफरी साहब, हमें तो लग रहा था कि तोशा खाना में ये कन्विक्ट हो जाएगा, मगर ये जो जुडिशरी है ये बोल पड़ी, हमें अब लग रहा है कि ये जो साइफर वाला केस है ये थोड़ा सा जरा ज्यादा वो है। हमारे पास सुनने में आया है, हमने वो जो आजम खान है वो प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं, और खुद खान इज ऑन द रिकॉर्ड कि उसने उसके हाथ से ये गुमा है कागज साइफर। तो हमें लग रहा है कि चलें, तोशा खाना ठीक है, जो भी है, घड़ी चोरी का इल्जाम तो खैर खास नहीं था, मगर ये हमें सुनने में आया है कि ये थोड़ा सा तगड़ा केस है। आपका क्या ख्याल है? कैन वी पुट दिस मैन बिहाइंड बार्स? अगर आपसे जीएचक्यू पूछे, आप क्या बोलेंगे? नहीं जी, वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होती। लेकिन अगर आप इस मिसाल के अंदर सोचें कि मुझे अटॉर्नी जनरल साहब पूछ लें, तो मैं उनको वही एडवाइस दूंगा जो और भी कोई भी वकील एडवाइस दे, वो ये वजह देखें, ये जो केसेस है ना इमरान खान के खिलाफ, ये तोशा खाना वाले और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाले, ये ये इल्ज़ामात उन पे जिस वजह से लग रहे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये इल्ज़ामात ठोस हैं। यानी कि जिस तरह आपने खुद कहा, उस बंदे ने खुद मान लिया कि यार मैंने वो पेपर घुमा दिया। अब ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, लेकिन अब ठीक है कि वो मतलब उसकी उसके अफेक्ट क्या होना चाहिए और पास में क्या म्यार रहा है। यही तोशा खाना वाला केस भी जो था, ये एक सॉलिड केस है। अब ठीक है कि उनसे बहुत ज़्यादा बड़े हमारे माहिर आए हैं उनसे पहले, जिन्होंने 10 के बजाय 20 घड़ियां ली हैं और रिपोर्ट ही नहीं की हैं, और बहुत सारे ऐसे गाड़ियां ली हैं, गाड़ियां गवर्नमेंट ली। सर्वेंट, हाँ जी, और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं जिनका तो आपको पता ही नहीं चलता कि उनको तोशाखाना में मिला क्या क्या नहीं मिला। बहुत सारे मतलब बहुत तरह के लोग होते हैं जिनको तवायफ मिलते हैं। तो ये तो मतलब फंसाने वाली बात है। लेकिन देखिए उनके खिलाफ ये केस जो उनके जो 3 साल के जवाब हैं,
वो पहले साल का जवाब ये है कि मैंने मार्केट रेट दी, वो मुझे पता नहीं रसीदें कहाँ गई। दूसरे साल का तो जवाब ही नहीं है। दूसरे साल में वो कहते हैं हाँ वो घड़ियां मिली थी, वो हमने किसी और को तोहफे में दे दी और उसको रिपोर्ट ही नहीं किया। हालांकि वेल्थ स्टेटमेंट कहती है कि भाई आपको मिला क्या ये बताएं, और आपने किसी और को अगर दे दिया तो कितने का दिया, या तोहफे में दिया तो किसको दिया ये बताएं। यानी कि ये कोई जवाब नहीं है। तो खान साहब देखिए, मेरा पॉइंट ये, सॉरी ये थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि ये केसेस भी, अगर हमारी रियासत इतनी नालायक और नाअहल है कि इन केसेस को भी एक तरीके से मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाती, और हमेशा एक ये हुमायूं साहब जैसा या बशीर साहब जैसा जज मिलता है जो नवाज शरीफ साहब के वकील कहते हैं, नवाज शरीफ साहब ने ये है वो जराए का पेपर दिखाया, वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि नहीं नहीं वो कोई पेपर नहीं थे, वो ऐसी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। इसके बाद भी आप ट्रायल के अंदर एक प्रॉपर ट्रायल नहीं चला पाते और एक बेवकूफाना कसम साहब कभी कि भाई आपको छुट्टी पे जाना था, इतना अशद जरूरी कि हुमायूं साहब जो है उन्होंने इतना भोंडा कस्म का फैसला दिया है। तो अगर ये म्यार है हमारा, तो फिर ये गलतियां जो है वो, फिर बात ये नहीं है कि हम इसको इसमें फंसाए इसको उसमें फंसाए, मतलब काम ठीक कर लें तो ये काफी है। ठीक है, मगर बैक टू माय क्वेश्चन, क्या एज नौयत की बात कर रहे हैं, कैलिबर की बात कर रहे हैं, क्या जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाला केस है, साइफर वाला केस, क्या तोशाखाना केस से ज्यादा तगड़ा है? बिकॉज खान इज ऑन द रिकॉर्ड हिमसेल्फ, प्लस आजम खान इस वक्त जो खान के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रादर, वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन चुके हैं। मेरे ख्याल में तोशाखाना केस ज़्यादा ओपन एंड शट था, क्योंकि उसमें क्लियरली डॉक्यूमेंट्री ट्रेल थी कि उनको एक चीज़ मिली और उसकी उन्होंने खुद बुर्द की खिलाफ कानून और खिलाफ प्रोसीजर, और वो भी ऑन द रिकॉर्ड बात थी। मेरे ख्याल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस इतना ठोस नहीं है, क्योंकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हौलनाक सजाएं हैं ना, सजाए मौत और 14 साल सजा और 18 इतनी सजा और उतनी सजा, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की उस सिचुएशन के लिए है कि जहां कोई मुखबिर आपको मिल जाए या कोई जासूस जो है या कोई डबल एजेंट का काम करे, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट रियासत की रखी हुई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक करना, इस हवाले से ये उसकी जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो उस तरफ है। ठीक है, नेग्लिजेंस की भी सजा है, लेकिन नेग्लिजेंस इस तरह की नेग्लिजेंस की किस तरह सजा होनी चाहिए, मेरे ख्याल में इसमें एक, अगर इसका ट्रायल में अपील होगी और खान साहब जो है वो पोजीशन लेंगे कि वो पेपर जो है वो मुझसे नहीं, मेरी स्टाफ का किसी से, या फिर जो भी वो पोजीशन लेंगे, ये बात तो कंफर्म है ना कि इमरान खान साहब कोई इंडियन या अमेरिकन जासूस नहीं है कि जिन्होंने वो पेपर जो है जानबूझ के चोरी किए, जानबूझ के आगे दिए, या उन पेपर्स को जानबूझ के अपनी म्यार अपनी जमानत के अंदर गफलत दिखाई। तो ये मतलब कहने में बड़ा मुश्किल है, बड़ा आसान है कि जी वो भाई आपने वो पेपर घुमा दिया जिसके ऊपर कार्य सरकार मफलूज हो गई, लेकिन दर हकीकत जो वो इल्ज़ामात हैं जो इतनी लंबी चौड़ी पनिशमेंट्स कैरी करते हैं, वो एक अलग सिचुएशन के लिए है कि कोई कुलभूषण को की तरह ऑपरेट कर रहे होते हैं इमरान खान साहब, या फिर वो जानबूझ के अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को जानबूझ के नुकसान पहुंचा रहे होते हैं उस साइफर को लीक करके। लास्ट क्वेश्चन, आई नो इट्स लेट ओवर दैट, अब्दुल मुईज जाफरी, आप अगला आप कह सकते हैं ये जो सेशन है, ये जो अब नाउ दैट ही इज इन द कोर्ट्स, हमने 2-3 एपिसोड्स देखी ना इस पूरे ड्रामे की। पहले हमने खान की रेजिस्टेंस देखी, फिर हमने पुश बैक देखा, ये सब कल्मिनेट हुआ May 9 में, उसके बाद फिर जो काया है वो पलटी, बट नाउ ही इज एक्चुअली बिहाइंड बार्स, ही इज एक्चुअली इनकार्सरेटेड। अब आप इसे लीगली और पॉलिटिकली चलते चलते, आई विल आस्क यू, आपकी क्या फोरकास्टिंग है अब? क्या ये केसेस अपॉन केसेस, रिंस एंड रिपीट, कैच एंड रिलीज, अरेस्ट एंड रिलीज वाली साइकिल जो चलती आ रही है वो चलेगी, या बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर, लोकल प्रेशर, protests, IMF, the economy, the need for a political solution to this, and more than anything, the growing international demand and attention for an election, क्या आप इसे एक पॉलिटिकल हेड की तरफ देखते हैं कि इसका ये क्राइसिस लीगली नहीं रिजॉल्व होगा, पॉलिटिकली होगा? वेयर डू यू सी दिस गोइंग? मेरे ख्याल से लीगली रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जजेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत भी दिखा दें तो भी यहाँ पे डेस्परेशन इतनी है दूसरी साइड पे कि वो कुछ ना कुछ और हरबा इस्तेमाल करने को तैयार होंगे। इंतहाई हरबे भी शायद इस्तेमाल हो जाएं टू थ्वार्ट इमरान खान कमिंग आउट एट दिस मोमेंट, बिकॉज लाइक यू सेड, देखें इलेक्शंस का जितना प्रेशर है उसके अलावा फिर ये भी प्रेशर है ना कि वो बंदा मजीद पॉपुलर ही होता जा रहा है खिलाफ तवक्को, और उसके लोग अगर टूट रहे हैं तो उनकी जगह और लोग आ रहे हैं, और मेजोरिटी टिकट्स जो है वो भी रिटर्न नहीं हुए हैं। तो ये दिस आर डेस्परेट टाइम्स, और इनका
इनका जो भी सोल्यूशन होगा वो कोर्ट्स ऑफ लॉ ने तो पूरी कोशिश कर ली, बंदयाल साहब भी अब जा रहे हैं, तो आई डोंट रियली सी अ लीगल सोल्यूशन. That was going to be my actual follow-up. That do you see कि ये जो change of the guard Supreme Court में हो रहा है, High Judiciary में, बंदयाल अपना रोब दे रहा है काजी फाइजीसा को, is that going to make a difference? इससे फर्क पड़ेगा? देखिए जी, आई थिंक वेरी हाईली ऑफ काजी साहब, एंड आई थिंक कि वो अपनी रेपुटेशन और अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए इमरान खान ने उनके साथ बहुत ज्यादती की थी, लेकिन एक मुनसिफ और एक आम इंसान में फ़र्क ही ये होता है कि उसको दरगुजर करके अगर ईसा साहब इसमें इंसाफ करेंगे तो इंसाफ विल लुक वेरी डिफरेंट देन व्हाट पीपल माइट एक्सपेक्ट. Abdul Muiz Jafri, always on point, succinct as usual. Enjoy your evening. आज by the way आप दफ्तर में बड़े वडेरों की तरह आज आप लग रहे हैं. आपने जबरदस्त सिल्क का शलवार कमीज पहना है. ऐसी काश मैं भी शलवार कमीज पहन सकता, क्योंकि मगर मेरे पास है, मगर मुझे इस्त्री करने की मेरे सलाहियत नहीं. Right. Thank you very much. It's a pleasure to be on. Thank you. Good to have you. Abdul Muiz Thank Jafri from Karachi, of course, one of Pakistan's leading lawyers, weighing in. बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल सोल्यूशन की जरूरत है. इट इज नॉट एनी मोर, लग नहीं रहा कि ये जो कोई लीगल हेडवे है चलेगा, डिस्पाइट ऑफ द ट्रांजिशन एट द सुप्रीम कोर्ट में आगे पीछे जो ये होगा चेंज ऑफ द गार्ड, इसके बावजूद थिंग्स आर लुकिंग लाइक दे नीड ए पॉलिटिकल सोल्यूशन. विद दैट आज का ये एपिसोड, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, and I will talk to you, of course, about other critical follow-up questions very soon. Pakistan Zindabad.